हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट लिस्ट फंक्शंस। सो लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिस्ट के बारे में देखा था। सो व्हाट इज लिस्ट? इट इज़ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू एट अ टाइम, ऑल दोज वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी टाइप, सो इट इज़ हेट्रोजीनियस। सो लिस्ट में आपका पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्स होता है। सो इंडेक्सिंग हम लोग कर सकते हैं एंड स्लाइसिंग ऑल्सो हम लोग कर सकते हैं। सो अदर देन दिस हम लोग के पास है लिस्ट के फंक्शंस। सो लिस्ट के फंक्शन के थ्रू आप लोग लिस्ट पे स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो हमारे पास 10 to 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, तो वो हम सब देख लेंगे अभी। सो पहला फंक्शन है लिस्ट फंक्शन करके है। सो ये क्या करता है, आपका क्रिएट्स अ लिस्ट फ्रॉम एन आइट्रेबल। सो आप लिस्ट फंक्शन में आप कुछ भी पास करोगे आइट्रेबल, तो उससे वो एक नया लिस्ट क्रिएट कर देगा। सो आइट्रेबल भी हमने देखा था क्या होता है। आइट्रेबल इज एनीथिंग विच होल्ड्स मल्टीपल वैल्यू और जिस पे आप लोग लूप लगा सकते हो। तो एक फॉर एग्जांपल आपका लिस्ट हो गया एक, तो एक अनदर लिस्ट से एक न्यू लिस्ट क्रिएट किया आपने, तो सेम वैल्यूज़ उसमें आ गई। नेक्स्ट टपल से आपने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया या फिर एक स्ट्रिंग से लिस्ट क्रिएट कर लिया। तो स्ट्रिंग में भी आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं, तो हर एक कैरेक्टर आपका एक एक एलिमेंट बन जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो जैसे हम लोग ए इक्वल टू एक स्ट्रिंग बना लिया हेलो, देन बी इक्वल टू एक टपल बना लेते हैं 4, 5, 6, एंड देन एक सी इक्वल टू एक लिस्ट बना लेते हैं 7, 8, 9। सो ये हमारे पास तीन आइट्रेबल है और इनसे आप एक न्यू लिस्ट कैसे बनाओगे। सो डी इक्वल टू लिस्ट फंक्शन विच विल गिव अस अ न्यू लिस्ट, और उसमें आप पास कर सकते हो जो भी आइट्रेबल आपका। तो पहले एक ए पास कर लेते हैं, प्रिंट ए। तो प्रिंट हमारा डी में आपने जो लिस्ट फंक्शन क्या करता है, आपको एक नया लिस्ट दे देगा फ्रॉम द आइट्रेबल, और वो आपका डी में जाके स्टोर हो गया। तो उसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि कैसे आउटपुट आ रहा है। तो एक नया लिस्ट आपका बन गया, उसमें क्या है आपका हर एक एलिमेंट विल बी वन कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की थी, तो स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर आपका एक एक एलिमेंट बन गया, HELLO। तो स्ट्रिंग से आप लिस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट अगर इसमें हम टपल पास करते हैं बी, सो टपल आर डिनोटेड बाय राउंड ब्रैकेट्स, लिस्ट आर डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट में आप अपडेट्स चेंजेस कर सकते हो, टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपको न्यू टपल बनाना है तो हर बार मतलब चेंजेस करनी है टपल में, तो हर बार न्यू टपल आपको बनाना पड़ेगा। तो एक बार रन कर लेते हैं। तो हमारा जो टपल था 4, 5, 6, उससे आपको एक लिस्ट मिल गया 4, 5, 6। नेक्स्ट एक सी हम पास करते हैं विच इज़ अ लिस्ट। सो आपको एक दूसरी लिस्ट से एक नया लिस्ट आपने फॉर्म कर लिया। तो मतलब आपको एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी थी, तो आपने ऐसे इस फॉर्म में आपने बना ली। सो ये लिस्ट फंक्शन क्या करते हैं, आपको हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग न्यू लिस्ट फ्रॉम एन आइट्रेबल। तो आइट्रेबल में आपका स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये सिंपल सा फंक्शन था पहला वाला। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपेंड। सो अपेंड एक फंक्शन है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, लिस्ट डॉट अपेंड एंड वैल्यू हमने पास किया। तो ये वर्क कैसे करता है, एड्स वैल्यू वी एट द एंड ऑफ लिस्ट ए। तो अगर आपका ए करके कोई लिस्ट है, तो उसके एंड में एक वी करके वैल्यू उसने इंसर्ट कर दी। तो वी में कुछ भी हो सकता है, इट इज़ अ वेरिएबल। तो जैसे हमने बताया था लिस्ट इज़ हेट्रोजीनियस, तो आप वी में एज वी वैल्यू आप कुछ भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, टपल, लिस्ट इटसेल्फ। तो इसको हम देख लेते हैं। अपेंड फंक्शन है, तो लिस्ट डॉट अपेंड एंड ब्रैकेट्स में आप वैल्यू पास करोगे। तो ये हमारी एक सिंपल हम एक लिस्ट बना लेते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने LS दे दिया, LS इक्वल टू 2। तो अभी लिस्ट में आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज़ 2। अब हम उसमें एक एलिमेंट ऐड करते हैं, लिस्ट डॉट अपेंड। तो अपेंड का मतलब क्या होता है, ऐड एट द एंड, तो लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो हम जो भी जैसे ऐड करेंगे, अभी जैसे हमने 3 ऐड किया, तो वो आपका 2 के पीछे लग गया 3, LS। तो आपका लिस्ट में क्या आ गया, 2, 3। अगर हम लोग एक और एलिमेंट को अपेंड करते हैं तो क्या होगा, तो वो आपका 3 के पीछे लग जाएगा। तो लेट्स से इट इज़ 6, तो 2, 3 एंड 6। तो ऐसे आप इंटीजर हमने किया, फ्लोट भी आपने कर दिया अपेंड। तो अपेंड मतलब ऐड एनी वैल्यू एट द एंड। तो लिस्ट में आप कोई भी टाइप का वैल्यू डाल सकते हो। तो सेम वे में एक और हम लोग कर लेते हैं अपेंड। हम करते हैं, अब करते हैं अपेंड एक लिस्ट को। तो लिस्ट में हमने पास किया 10, 11। तो हमने एक लिस्ट पास कर रहे हैं, तो जो अपेंड कर रहे हैं हम, इट इज़ अ लिस्ट कंटेनिंग मल्टीपल वैल्यूज विच इज़ 10 एंड 11। अंदर भी कुछ भी हो सकता है। तो एक बार रन करते हैं।
तो आपका 2, 3, 6.5, तो ये 2 वैल्यू ऐड की हमने। देन हमने एक लिस्ट ऐड किया, तो एक लिस्ट के अंदर अनदर लिस्ट, तो ये 2D लिस्ट हो गया। सो यहाँ पे हमने लिस्ट ऐड कर ली। ऐसे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, टपल, देन आपको बूलियन वैल्यूज़। तो ये अपेंड फंक्शन था, एड्स एट द एंड। नेक्स्ट इज इंसर्ट फंक्शन। सो लिस्ट डॉट इंसर्ट एंड दिस इज आई कॉमा वी। तो आई आपका क्या होता है, एड्स वैल्यू एट इंडेक्स आई। तो अपेंड करता था आपका एकदम लास्ट में, फिक्स था, हमेशा लास्ट में ऐड करेगा। इंसर्ट क्या करेगा, आपका डिजायर्ड पोजीशन, आप जो भी आई पास करोगे उस इंडेक्स पे वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो इसको भी देख लेते हैं, आई इंडेक्स पे वो वैल्यू ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं चेंज इंसर्ट। तो जैसे अपेंड क्या कर रहे थे एकदम लास्ट में, हम इसको कर देते हैं 0। तो अब इससे क्या हो जा रहा है आपका, तो 0th पोजीशन पे 3 को ऐड कर दो। तो लिस्ट में अभी 0 पोजीशन पे क्या है, एकदम 0 मतलब एकदम बिगनिंग। तो 0 पे आपका है 2, तो इसकी जगह पे 0 पे आपका 3 आ गया और जो भी उधर था वो एक राइट शिफ्ट हो गया। तो एक बार देख लेते हैं। तो 3 कहाँ पे आ गया, 0 लोकेशन पे आ गया, एंड देन जो भी उस लोकेशन पे था वो एक एक राइट शिफ्ट हो गया। एक और बार कर लेते हैं इसको, इंसर्ट 6.5 को हमें कहाँ करना है, लेट्स से 2 पे करते हैं। तो 0, 1 एंड 2, तो थर्ड एलिमेंट आपका 6.5 हो जाएगा। इसको रन करते हैं, तो 0, 1 एंड 2 लोकेशन पे, 2 इंडेक्स पे आपका 6.5 आ गया। इसको अगर आप करते हो 1 तो क्या होगा, तो आपका 0 एंड 1 लोकेशन पे 1 इंडेक्स पे आपका 6.5 आ गया, और जहाँ वहाँ पे जो भी था वो एक एक राइट शिफ्ट हो गया। तो ऐसे इंसर्ट का क्या होता है, डिजायर्ड पोजीशन कोई भी जगह पे आप इंसर्ट कर सकते हो। अपेंड एड्स ओनली एट द एंड, और इसमें हम लोग क्या पास करते हैं, ओनली वैल्यूज पास करते हैं। तो वैल्यू कैन बी एनीथिंग। अब नेक्स्ट फंक्शन को देख लेते हैं, विच इज एक्सटेंड। तो एक्सटेंड क्या करता है आपका, एड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट बी एट द एंड ऑफ लिस्ट ए। मतलब इसमें हम एक लिस्ट पास करेंगे, उसके सारे एलिमेंट दूसरी लिस्ट के आगे पीछे लग जाएंगे। तो कैसे हो रहा है, ए डॉट एक्सटेंड बी, तो ए को एक्सटेंड करो विद बी। तो ए एक लिस्ट है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बी लिस्ट के सारे एलिमेंट ऐड कर दे रहे हैं एट दी एंड। तो ए के पीछे हमने सारे बी के एलिमेंट्स लगा दिए सिंपली। तो लिस्ट हमारे एक 2 करके हमने बना लिया है। एक बना लेते हैं सी इक्वल टू 1, 3, 4, और हम लोग करते हैं लिस्ट डॉट एक्सटेंड सी। तो इससे क्या हो गया, इस लिस्ट एल के पीछे लास्ट में आपके सी के सारे एलिमेंट लग जाएंगे। तो प्रिंट एल करते हैं एक बार। तो आपका एल में ओनली 2 था, देन 1, 3, 4 आपका सी के एलिमेंट थे, तो वो लिस्ट के एलिमेंट के पीछे लग गए, एल के पीछे लग गए। अगर हम लोग ऐसे करते सी डॉट एक्सटेंड एल, तो क्या होता, सी में हमने चेंज किया, अब सी के पीछे एल के सारे एलिमेंट लग गए। तो एल में कुछ चेंज नहीं होगा, ओनली सी में चेंज होगा। तो रन करते हैं, एल में कुछ चेंज नहीं हुआ। ये सी वाले में क्या था, आपका 1, 3, 4 था, और उसके पीछे एल के एलिमेंट लग गए विच इज़ ओनली 2। तो यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है, जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो। तो सी डॉट, तो सी में चेंजेस हुआ, सी के पीछे सारे एल के एलिमेंट लग गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट इंसर्ट नहीं हुई अंदर, जो भी लिस्ट का एलिमेंट था, एल का एलिमेंट था, वो एलिमेंट यहाँ पे आके लग गया, पूरी की पूरी लिस्ट अंदर आके ऐड नहीं हुआ। तो लिस्ट अगर अंदर ऐड करना तो आप अपेंड कर लो या इंसर्ट कर लो, इंसर्ट लिस्ट एट डिजायर्ड पोजीशन, तो बीच में लिस्ट आ जाएगा। तो एक्सटेंड में आप लोग एक्सटेंड वन लिस्ट विद अनदर लिस्ट, और इंसर्ट अपेंड में आप लोग एलिमेंट ऐड करते हो। एलिमेंट कैन बी एनीथिंग, आपका सिंगल वैल्यू हो सकता है या फिर एक लिस्ट या टपल भी हो सकता है। तो वो लिस्ट के अंदर वो टपल या लिस्ट एक और ऐड हो जाएगा। तो ये 3 फंक्शन थे हमारे पास, अपेंड, इंसर्ट एंड एक्सटेंड। तो ये तीनों से क्या होता है, ये एलिमेंट या वैल्यूज आप ऐड करते हो लिस्ट में इन सर्टेन वे। तो अपेंड में एट द एंड, इंसर्ट में एट डिजायर्ड पोजीशन, एक्सटेंड में एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट के सारे एलिमेंट आप एट द एंड ऐड कर देते हो। नेक्स्ट 2 फंक्शंस आर पॉप एंड रिमूव। सो ये दोनों फंक्शन होते हैं एलिमेंट्स को हटाने के लिए। सो पॉप कैसे वर्क करता है, पॉप आई, तो उसमें हमने आई पास किया, तो रिमूव्स वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स आई। तो जो भी आपने आई पास किया उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हट जाती है।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है लिस्ट में 2, लेट्स से 10, 11, 12, 13, 14, और हम लोगों ने किया लिस्ट डॉट पॉप 0। तो 0 क्या होगा, 0 लोकेशन पे क्या है आपका 10 है, तो 10 आपका हट जाएगा। अब एल को एक बार देख लेते हैं। तो एल में आपका क्या है 11, 12, 13, 14, तो 0 लोकेशन 10 हट गया। अब इसमें हम लोग माइनस भी भेज सकते हैं, हमारा इंडेक्सिंग में प्लस इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो -1 वाले इंडेक्स की वैल्यू को हटा दो। तो -1 क्या होता है, एकदम लास्ट के एलिमेंट, तो 14 को हमने हटा दिया। तो एक और बार रन करते हैं, इसको कर देते हैं माइनस, या फिर हम लोग कर देते हैं 2। 2 क्या होगा आपका 0, 1 एंड 2, तो 12 वाला एलिमेंट यहाँ से हट गया। नेक्स्ट अगर करते हैं हम लोग -2, तो -2 क्या होगा आपका -1 एंड -2, तो 13 आपका यहाँ पे हट गया। तो पॉप में क्या होता है, आप इंडेक्स पास करो और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू हो वो आपकी रिमूव हो जाएगी। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन में हम लोग करते हैं, वैल्यू पास करते हैं तो उस वैल्यू का फर्स्ट अकरेंस हट जाता है। रिमूव्स फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू वी फ्रॉम लिस्ट। तो जो भी वैल्यू पास किया उसका पहला अकरेंस अगर मल्टीपल टाइम आ रहा है तो एक बार वो हट जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे 10 है, हम इस 13 को भी 10 कर देते हैं। तो ls डॉट रिमूव 10। तो ls डॉट रिमूव 10, इसमें क्या हो रहा है, आपका 2 जगह 10 है तो उसका पहला अकरेंस आपका रिमूव हो जाएगा। तो एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आया, पहला वाला जो 10 था वो रिमूव हो गया, देन 11, 12, 10, 14। और अगर आपको एक और बार हटाना है तो कॉपी पेस्ट, देन रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वाले 10 को भी हमने रिमूव कर दिया। तो ऐसे अगर 50 बार वैल्यू है तो आपको ये 50 बार रिमूव फंक्शन को रन करना पड़ेगा। लेट्स से हमारा एक और वैल्यू रहता है यहाँ पे (10). तो अभी क्या होता, पहले का 10 हट गया, देन 14 से पहले वाला 10 हट गया, देन लास्ट का 10 एक बचा है। तो इसको हटाने के लिए देन एक और बार रिमूव आपको रन करना पड़ेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन मिला है कि हाउ विल यू रिमूव ऑल दी अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू, तो उसमें आप काउंट करके देन उसको रिमूव कर सकते हो। तो एक बार काउंट वाला हम फंक्शन देखते हैं, फिर इस पे आएंगे। तो रिमूव में सिंपली आप वैल्यू पास करो, उस वैल्यू का फर्स्ट अकरेंस वो रिमूव कर देता है। एंड पॉप में आप इंडेक्स पास करते हो और इंडेक्स पे जो भी वैल्यू वो रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शंस आर क्लियर, इंडेक्स, कॉपी। तो इनको देख लेते हैं। क्लियर क्या करता है, सिंपली रिमूव्स ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। सो लिस्ट को पूरा खाली कर देगा। तो अगर हमारा लिस्ट था ऐसे, लिस्ट डॉट क्लियर, कुछ पास नहीं करना है, हम रन करेंगे, लिस्ट में अभी कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्प्टी कर देता है लिस्ट को। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ वैल्यू। तो आप जो भी वैल्यू पास करोगे उसका फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स आपको दे देगा। तो गिव्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू वी। एक बार इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स लिखा, एंड देन इंडेक्स ऑफ लेट्स से 11। तो 11 कहाँ पर है, तो इसको हम लोग प्रिंट के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि ये हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा और जो भी वैल्यू रिटर्न किया हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे आपको आया 1। 1 क्यों आया, 11 का इंडेक्स कहाँ पे है, 0 देन 1। अगर हम 12 डालते हैं तो, और 12 यहाँ पर नहीं, 12 हमने डाला यहाँ पर, प्रिंट जो कर रहे हैं, तो 12 आपका आ गया 2। तो 12 था आपका 2 पे। अगर हम डालते हैं यहाँ पे 10 तो आपका आएगा 0। 0 क्यों आया, क्योंकि आपका पहला अकरेंस यहाँ पे है, देन इन दोनों को उसने देखा नहीं। तो फर्स्ट अकरेंस जैसे उसको पहली बार मिला उसने उसका इंडेक्स दे दिया, देन एग्जिट। तो इंडेक्स फंक्शन गिव्स यू द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट जो भी आपने यहाँ पे पास किया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कॉपी फंक्शन। तो कॉपी क्या करता है, आपको रिटर्न्स अ ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट ए। सो ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट ए, इसका मतलब क्या हो गया, तो 2 टाइप्स की कॉपी होती है, शैलो कॉपी एंड ट्रू कॉपी। तो हम दोनों देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया, ls इक्वल टू सम लिस्ट इज देयर। देन हम लोग एक और बनाते हैं k इक्वल टू ls। अब ये क्या हो गया, k इक्वल टू ls, हमने एक
के बना, इससे आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है? लिस्ट एक एल एस करके है, देन के इक्वल टू एल एस के, तो के भी एक और लिस्ट बन गया। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को प्रिंट करते हैं, प्रिंट के, तो आउटपुट कैसा आ रहा है आपका? डिट्टो सेम आ गया, सेम आउटपुट इज़ देयर। तो यहाँ पे ये जो के इक्वल टू एस किया, इससे क्या हो रहा है? आपकी शैलो कॉपी बन रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शैलो कॉपी। शैलो कॉपी का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल्स दोनों अलग है लेकिन अंडरनीथ वो एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। हमने जैसे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल लिस्ट में देखा था, सॉरी म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टॉपिक में देखा था कि जो आपका डेटा है, जैसे ये एक लिस्ट है, ये एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक में या सिंगल मेमोरी सेल में स्टोर्ड है और एल एस वहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब जो हमने ऐसे किया के इक्वल टू एल एस, तो जैसे एल एस एक मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, के भी आपका उसी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। तो जब आप दोनों को प्रिंट कर रहे हो तो आपको सेम ही जगह पे जाके सेम आउटपुट दिख रहा है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है? अगर आपने किसी एक में चेंज किया तो दूसरे में भी आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल एस भी इधर ही चेंज कर रहा है, के भी इधर ही चेंज कर रहा है, तो सेम लोकेशन में वो चेंज कर रहे हैं, तो एक ही कॉपी को वो दोनों रेफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए शैलो कॉपी। तो इसमें दिखा देते एक बार, जैसे हम करते एल एस के 0th एलिमेंट को हमने कर दिया 1, तो क्या हो रहा है? ये जो 10 है आपका, ये 1 हो गया, लेकिन अब ये के में भी हो जाएगा क्योंकि एल एस ने यहाँ पे चेंज किया, के भी उधर ही रेफ़र कर रहा है। तो जब प्रिंट के करेंगे तो आपको सेम वैल्यू दिखेगा। तो यहाँ पे आपने देखा 10 का 1 हो गया और ये के में भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो शैलो कॉपी ऐसा होता है। तो आप अंडरनीथ वो सेम ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, वेरिएबल बस नाम अलग है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक ही ऑब्जेक्ट बनता है और उसको सारे रेफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपको डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना है, डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, एकदम अलग इंडिपेंडेंट कॉपी, तब आप वो कॉपी फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या करेंगे हम लोग? के इक्वल टू, अब ये तो शैलो कॉपी था, देन ट्रू कॉपी क्या होगा आपका? एल एस डॉट कॉपी फंक्शन। तो इससे क्या हो गया? एल एस की एक डिट्टो कॉपी बना दी अलग मेमोरी लोकेशन पे और वो के में स्टोर कर दिया। तो एल एस का इधर है, देन के का इधर है, तो दोनों अलग अलग जगह पे स्टोर है। तो इसलिए आप जो भी चेंजेस एल एस में करोगे वो के में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो? एक इंडिपेंडेंट कॉपी बना ली और उसमें सारा चेंज किया, ओरिजिनल को आपने अनटच रखा एकदम। तो रन किया हम लोगों ने, तो हमने एल एस में चेंज किया था, तो एल एस का 10 का 1 हो गया, लेकिन के एज इट इज़ है। तो ये आपका हो जाता है ट्रू कॉपी। तो ये कंसेप्ट था शैलो कॉपी वर्सेस ट्रू कॉपी। और म्यूटेबल इम्यूटेबल का भी आप चेक कर लो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपका सिर्फ लिस्ट एंड डिक्शनरी आर म्यूटेबल, एक ही जगह पे रहता है, उधर ही चेंजेस होता है, बाकी सारे इम्यूटेबल। तो वो अच्छे से एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। नेक्स्ट आपका फंक्शन है कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन में क्या हो रहा है? काउंट्स अकरेंस ऑफ वैल्यू वी इन लिस्ट ए। इसका मतलब क्या हो गया? वी आपका लिस्ट में कितनी बार आ रहा है उतना आपने काउंट करके दिखा दिया। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एल एस डॉट काउंट 10, तो इस लिस्ट में 10 कितनी बार आ रहा है? तो आपका आउटपुट में क्या आएगा? 3 बार, 3 टाइम्स आ रहा है। आपका 11 कितनी बार आ रहा है? 11 आ रहा है ओनली 1 टाइम। 14 भी एक बार आ रहा है, 12 भी एक बार आ रहा है। तो ये काउंट फंक्शन सिंपली आपको उस एलिमेंट का काउंट दे देगा। अगर हम यहाँ पे डालते हैं लेट्स से 121 जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आपको क्या मिलेगा? काउंट 0। तो अगर जो भी वैल्यू है तो उसका काउंट, नहीं तो 0। तो ये सिंपली काउंट फंक्शन गिव्स यू द अकरेंस हाउ मेनी टाइम इट इज़ कमिंग द एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोगों ने पहले देखा था रिमूव, अगर आपको 10 कम्प्लीटली रिमूव करना है तो वो आप कैसे करोगे? तो काउंट फंक्शन से आप काउंट कर लो, लेट्स से काउंट कर लेते हैं 10, तो ये कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम इट इज़ कमिंग। लेट्स से एक और बार लिख देते हैं 10, सारा अकरेंस हमें हटाना है। तो ये 5 टाइम्स आ रहा है अभी, तो आपको क्या रिमूव कमांड 5 टाइम्स रन करना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे कर सकते हो? एक लूप लगा लो, फॉर आई इन रेंज, आप यहाँ पे काउंट कर लो, जितनी एलिमेंट है उतनी बार लूप चलेगा। तो ये हमने रेंज में पास कर दिया सिंपली। तो ये रेंज फंक्शन क्या करेगा? हमने इसमें अभी काउंट में क्या आएगा? 5 आएगा, तो फॉर आई इन रेंज 5, तो ये 0 to लेके 4 तक आपका रन हो जाएगा 5 टाइम्स। और हर बार हम लोग क्या करेंगे?
ls डॉट रिमूव जो भी एलिमेंट था आपका 10, तो वो रिमूव करने के बाद हम लोग एक बार बाहर आके आउटपुट देख लेते हैं। सिंपली ls, तो ये 6 बार है तो एक लूप 6 बार चलेगा और आप 6 बार रिमूव करोगे। अगर ये 50 बार आ रहा है तो लूप 50 बार चलेगा, क्योंकि काउंट आपको 50 दे देगा। तो फॉर आई इन रेंज 50 0 to 49 चलेगा 50 टाइम्स, एंड देन ls डॉट रिमूव ये 50 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और सारी वैल्यूज़ हट जाएंगी। तो यहाँ पे आपने देखा सारी वैल्यूज़ हट गई 10 की। तो अगर यहाँ पे एक और बार भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, रन किया आपका उतनी बार हट गया, सारी वैल्यूज़ हट गई। तो ऐसे आप लोग काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब ये एक बार भी आ रहा है या एक बार भी नहीं आ रहा है तो भी ये प्रॉपर आउटपुट देगा, क्योंकि काउंट में आपका 0 आ जाएगा। लूप विल रन 0 टाइम्स, एक बार भी रन नहीं होगा, सिंपली आपका ls प्रिंट ls। तो ऐसे हम लोगों ने सारी अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव कर दिया, ऑल दी अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू। नेक्स्ट क्या था आपका रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, सिंपली ऑर्डर उल्टा कर देगा लिस्ट में सारे एलिमेंट्स का। तो जो पहले आ रहा है वो आखिरी में और जो आखिरी में वो पहले है, ऐसे सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर रिवर्स। तो इसको देख लेते हम लोग, ls डॉट रिवर्स। इसमें हम लोग कुछ पास नहीं करते, सिंपली जो भी ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देंगे। तो 11 12 14, तो अब क्या हो जाएगा आपका 12 14 एंड 11। तो ये सिंपली सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर उसने चेंज कर दिया। यहाँ पे हम लोग कर देते 1 0 6 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो इसको रन करते हैं, तो पूरा उसने उल्टा कर दिया 2 6 0। तो आप रिवर्स से परमानेंटली लिस्ट में चेंज हो जा रहा है, क्योंकि रिवर्स फंक्शन लिस्ट के सारे एलिमेंट चेंज कर देगा एंड देन लिस्ट में अब उल्टे ऑर्डर में स्टोर हुआ है। अगर आपको सिर्फ दिखाना है इसको उल्टे ऑर्डर में लेकिन चेंजेस नहीं करना, तो आप कैसे कर सकते हो, स्लाइसिंग का यूज़ करके। तो ये रिवर्स हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। स्लाइसिंग में आप उल्टी स्लाइसिंग करोगे, रिवर्स स्लाइसिंग। तो स्टार्ट स्टॉप में कुछ नहीं दिया, स्टेप में आप लोगों ने -1 दे दिया। तो स्लाइसिंग की वीडियो बनाई है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, तो उसको आप रेफ़र कर लो, आपको स्लाइसिंग एकदम अच्छे से समझ जाएगा। आपका स्ट्रिंग में, टपल में, लिस्ट में सेम वे में आपका इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग होता है। तो बस आपको एक बार कंसेप्ट समझना है, वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ls में चेंज नहीं हुआ, हमने ls को सिर्फ उल्टा करके दिखा दिया, लेकिन ls में ये ओरिजिनल ऑर्डर में ही स्टोर है। तो जब आपको सिर्फ रिवर्स करके दिखाना है तो आप स्लाइसिंग कर लो, या फिर एक्चुअल में अगर आपको इंटरनल उसका ऑर्डर चेंज करना है तो रिवर्स फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। तो रिवर्स फंक्शन या फिर रिवर्स स्लाइसिंग, तो ऐसे आप एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट क्या करता है आपका, अरेंजेस द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू दी थी, तो ये सारी वैल्यूज़ दी हम लोगों ने। सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा उसको, तो सॉर्ट फंक्शन डिफ़ॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में इसको ऑर्डर कर देता है। तो एक बार रन करते हैं, तो आपका सारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया 0 1 2 3 8 11। और अगर इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो अंदर एक वैल्यू पास करते हैं हम लोग, विच इज़ रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो जब भी बूलियन का ट्रू फॉल्स आप लिखते हो तो पहला कैरेक्टर कैपिटल, ट्रू में T कैपिटल, फॉल्स में F कैपिटल, एंड देन प्रॉपर्टी आपका रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो जब ये प्रॉपर्टी आपने दे दी तो इसको बस वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके उल्टा कर देगा, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। जैसे रिवर्स फंक्शन था उल्टा कर देता है सिंपली, तो ये सॉर्ट करके फिर उल्टा कर दे रहा है, मतलब असेंडिंग में सॉर्ट किया देन उसको उल्टा कर दिया। तो ये आपका क्या आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में 14 12 11 8। तो ऐसे आपने ये लिस्ट के सारे फंक्शंस देख लिए। ये लिस्ट क्या होता है आपका, म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ वैलिड लिटरल हेट्रोजीनियस इंडेक्स, एंड देन ये सारे फंक्शंस। तो इसमें अगर किसी में भी आपको डाउट है तो इस वीडियो को वापस देखिए, कमेंट्स में बताइए क्या प्रॉब्लम है, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।